संघ के श्रेष्ठ स्वयंसेवक के नाते संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी एक पहचान छोड़ी। ऐसे पंजाब के गवर्नर साहब, चंडीगढ़ के प्रशासक भी है श्रद्धेय गुलाब चंद जी कटारिया हमारे बीच एक छोटे से आग्रह पर पधारे। एक बार जोरदार तालियों से हम सब उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे भाई साहब, ये कार्यक्रम लगभग 28 वर्षों से हो रहा है। यहाँ पर समाज के प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता यहाँ पर तुलसी वितरण के लिए इस कार्यक्रम में सहयोग करता है। इसी कड़ी में हमारे साथ आज सारे उदयपुर के मेवाड़ी परिवार के लोग, चाहे फतेह सिंह जी हो, चाहे अतुल जी हो, चाहे आकाश जी हो, चाहे दीपक जी हो, चाहे चट्टान सिंह जी, यहाँ के पार्षद रोहित जी, जितने भी यहाँ के कार्यकर्ता, मदन जी, हरिवर्धन जी, अजमेरा का परिवार, सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर एक श्रेष्ठ काम करते हैं। लगभग 5100 तुलसी का वितरण का आज कार्यक्रम है। इन सब कार्यकर्ताओं का ऐसा कुछ इच्छा है कि कुछ बात ये आप तक व्यक्तिगत पहुंचा नहीं पाए, तो मेरे माध्यम से आग्रह किया। इनका कहना ये है कि चारकोल क्षेत्र एक आइलैंड है, ये चारों तरफ से किसी न किसी पुलिया से ही जुड़ा है, ये आइलैंड है। और यहाँ पर जिस प्रकार का ठाकुर जी का गौरव मैं समझता हूँ विद्यमान है। आज एकादशी का दिन है, वो भी निर्जला एकादशी। ठाकुर जी का इतना भव्य प्रसाद यहाँ पर उपस्थित है, इतने भव्य मंदिर है, पिछोला के किनारे इतने सुंदर मंदिर है। और आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने सबसे पहले पिछोला की जेल में मछली मारना जो सरकारी तौर पर बंद कराया, वो आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया। तो निवेदन केवल इतना सा कि ये आइलैंड एक प्रकार से सांस्कृतिक गौरव का केंद्र तो रहा ही, वर्तमान में पर्यटन का इतना ओवर फ्लडेड पर्यटन का केंद्र बन गया है। सब लोगों की इच्छा है कि हमारा सांस्कृतिक गौरव बना रहे, हमारी पिछोला झील पुष्कर के समान पवित्र रहे और एक होली लेक के नाते पिछोला झील को स्मरण करें। इस आग्रह में हमें आशीर्वाद आपका जरूर मिलेगा। मैं समझता हूँ भाई साहब की उपस्थिति के लिए एक बार और जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए मैं श्रद्धेय भाई साहब को आमंत्रित करता हूँ, हम सबका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो आपको सबको निर्जला 11 की बहुत बहुत शुभकामना। हमारे देश में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जो आज का त्यौहार नहीं मनाता। एक तरह से किसान के लिए आज का दिन वरदान का दिन होता है। और पहले हमेशा निर्जला 11 पर प्रभु की कृपा से बारिश आई जाती थी। पहली बावनी का अगर कोई दिन माना जाता था तो निर्जला 11 का दिन माना जाता। तो वास्तव में इस पवित्र दिन पर यहाँ मंच पर भाई फतेह सिंह जी, श्री माली जी, अतुल जी, चंद्रगुप्त सिंह जी, सब लोग हैं। मैं भी आपका यहीं का, मैं भी कभी आमली वाले चौक में रहता था जब मैं यहाँ पढ़ता था। तो क्या है कि चांदपुर का मेरा संबंध बचपन का है। ये तो ठीक है, मैं महामहिम बन गया, पर बना आप सब लोगों की आशीर्वाद और कृपा से। अगर जनता का आशीर्वाद नहीं मिलता तो यहाँ पहुँच नहीं पाता। तो ये तो बनाने वाले आप ही लोग हो। मेरे को तो चंद्रगुप्त जी का भी और एक पहले से यहाँ से निमंत्रण पत्र भी मुझे डाला था कि अगर आप यहाँ हो तो 25 तारीख को निर्जला 11 के दिन हमारे यहाँ तुलसी वितरण है। और मैं सोचता हूँ कि तुलसी का ये पौधा अपने यहाँ सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। जिस घर में भी तुलसी का पौधा हो और तुलसी के पौधे में सायंकाल सूर्यास्त के समय एक दीपक जलाने की आदत हो और इसका मान और सम्मान रखने का हो, तो ये रामबाण इलाज जो है ना आपके घर में ही रहता है। केवल इसका सेवन करने मात्र से कई बीमारियां अपने आप ही नहीं आती। इसके अपने गुण हैं। और आज ये वितरण कार्यक्रम जो है ना 5000 पौधे, पर तुलसी का अपमान न हो इसका जरूर ध्यान रखें। नहीं तो यह जहाँ जहाँ आपको आशीर्वाद देती है, जहाँ आपका नुकसान भी कर देती है। अगर कहीं पैरों में लगा दी, जूते खोलते वहाँ लगा दी, कहीं नीची जगह पे लगा दी जहाँ बच्चे भी किसी प्रकार की गंदगी करें, कुत्ते भी आकर के कुछ करें। और इसलिए हमेशा एक ऊंचा स्थान बनाते हैं घर में। और तुलसी की पूजा हमारी माताएं बहनें हमेशा करती है। लखपति भी करता होगा तो गरीब भी करता है।
तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में मेरे को भी यहाँ आपके बीच में आने का सौभाग्य दिया, इसलिए मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि आप ऐसी जगह रहते हैं लेकिन आपकी झील इतनी गंदी है। अभी मैं आया हूँ तो पूरी की पूरी काई छा रही है। मैं सोचता हूँ इस बारे में भी अपने को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका आगे का जो भाग है वो तो सीवरेज आकर अंदर गिरती है, इसलिए बार बार सफाई भी करते हैं, फिर भी वापस हो जाता है। कोई स्थायी हल इसका निकला नहीं। कोशिश खूब की है, पैसा भी खूब खर्च किया, लेकिन कोई परिणाम अभी तक आया नहीं है। लेकिन कम से कम ये सामने वाला जो एरिया है ये तो साफ हो सकता है, इसकी सफाई में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं सोचता हूँ, मैं अभी अम्बा पुल से आ रहा था, मुझे लगा कि अगर फतेह सागर का पानी चमकता है तो हमारी भी झील का पानी चमके तो हमारे को चार चांद लगेगा। और भगवान की कृपा देखो, आज नजरा 11 आज मना रहे हैं। आज से 3 दिन पहले ही हमको देवास का जो तीसरा चरण है और चौथा चरण है, जो फॉरेस्ट के कानूनों में कई तरह के उलझा हुआ था, टनल बनाने का काम तो हमने शुरू कर दिया। लगभग 1300 मीटर टनल बन गई, लेकिन टनल बननी है 15 किलोमीटर और 2 डैम बनने हैं। अब हमको सब प्रकार की स्वीकृति मिल गई। अगर ठीक ढंग से काम हुआ तो 3 साल में अभी जितना पानी अपने को मिल रहा है इससे 3 गुना पानी अपने को ऊपर से मिलेगा। जब अपनी 50 साल तक झीलें हर समय पूरी भर के रख सकते हैं, ये ईश्वर की कृपा है। इसकी शुरुआत की सुगाड़ा झील, पहला चरण उन्होंने पूरा किया, उसके बाद वो छूट गया। फिर राजनीति के उतार चढ़ाव में वो कहीं तो भी फाइलों में बंद हो गया। मैंने उसको वापस निकाल करके दूसरा चरण बनाया और उस दूसरे चरण को पानी को छोड़ते हैं, इसलिए मार्च में आपकी झीलों को वापस हम पानी से 4-4 फीट वापस भर देते हैं। और ये दोनों बन जाने के बाद अभी तक जो हमने सेकंड में, पहले वाले में 85 MCF पानी आया, सेकंड वाले में जो हमने किया वो लगभग 400 MCF पानी ट्रांसफर हुआ। और अब ये जो दोनों तालाब बनेंगे इसमें 1000 MCF पानी हमारी तरफ जाएगा। ये हमारी प्यास नहीं बुझाएगा। एक उदय सागर से लेकर के आगे तक चित्तौड़, और चित्तौड़ से भगवान ने चाहा तो ठेठ बीसलपुर तक इस पानी के कारण से सारा एरिया तर रहेगा। तो आपको इस नजरा 11 पर प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारा ये शहर और केवल टूरिस्ट के आधार पर है। अब इसको, टूरिस्ट को थोड़ा जितना आप लोग मान सम्मान इज्जत देंगे, जितना उनका ख्याल रखेंगे, उतना ही हम सब लोगों का, गरीब लोगों का रोजगार मिलेगा। उनका ध्यान रखना हमारे लिए और हमारे सब बाल बच्चों के लिए भी आवश्यक है। झील को बचाए रखें, झील को साफ सुथरा रखें और आने वाले मेहमान से, जैसे अपने घर में मेहमान आता है और उसकी चिंता करते हैं, उसको आदर सम्मान करते हैं, वैसे ही हम सब लोग अगर आदर सम्मान करें तो हमारे यहाँ घर घर में अगर आपके 5 कमरे हैं तो 2 और बना दो। 2 कमरे में आप टूरिस्ट को ठहरने के लिए दो, आपकी रोजी रोटी भी निकलेगी और आपका काम भी चलेगा। और आप अपने घर में ही उसको खाना बना के खिलाओ तो उसका भी 2 पैसा वो दे के जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। आप इसको देखो कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। सरकार सहायता करती है, मकान बनाने में लोन देती है, छोटे छोटे बैंक लोन देते हैं। अगर हर माँ बहन घर की इतनी चिंता कर ले तो मैं सोचता हूँ कि आदमी तो मेहनत करके लाता ही है, पर आपका और सहयोग हो जाए तो घर को दुगुनी आमदनी हो जाएगी, तो सब लोग बहुत आनंद में रहेंगे। एक बार आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए सभी भाइयों का, विशेष करके आयोजकों को जिन्होंने 28 वर्ष से इस कार्यक्रम को चलाए रखा। और वास्तव में आप सबका बहुत ही आभारी हूँ कि मैं 77 से चुनाव लड़ रहा हूँ और आपके घर घर पर मैं आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आप सब लोगों ने जिस जगह पहुँचाया है वहाँ भी लोग रोज याद करते हैं कि कोई यार स्थान है पर्यटन की दृष्टि से, तो हिंदुस्तान में यार उदयपुर का मुकाबला कोई है नहीं। अब इसको और अच्छा बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत
भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथि महोदय बता रहे हैं, उनका धन्यवाद। भाई साहब से कुछ का कार्यक्रम प्रारंभ करें। थोड़ा पीछे हो जाओ। अतिथि महोदय जो भी बता रहे हैं उनसे तुलसी का पूजा नहीं करूँ। आगे बैठा थोड़ी व्यवस्था ठीक है अपने से। लेडीज आगे जाओ, लेडीज आगे आ जाओ। आराम से कहीं भटकना न करें। कुल 5,000 पौधों का वितरण करना है, थोड़ी जगह भी कर दीजिए तो आराम से लेके देना है। अपने कार्यकर्ता जो और इस थोड़ा अपन साइड में हो जाए अपना कार्यकर्ता ताकि लेने वालों को निकलने की जगह दे दो। जो भी अतिथि है